अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। आज हमारे शो में एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आइटम आया हुआ है जिसको मैंने खुद ट्राई भी किया और अभी आपको तफसील उसके बारे में बताते हैं। आमतौर पे होता ही है, कोई भी आप ख़ास तौर पे चाइनीज़ खाने बनाने जाएं तो उसका एक मखसूस जायका आपको चाहिए जो कि रेस्टोरेंट का फ्लेवर आपको दे। चाहे वो मंचूरियन है, चाहे वो कंग पाओ चिकन है, चाहे वो चिकन शाशलिक है, चाहे वो और बहुत सारे ऐसी डिशेज़ है, सिचुआन है। ये टिपिकल रेस्टोरेंट का फ्लेवर चाहिए आपको। इसमें रेस्टोरेंट का फ्लेवर कहाँ से आएगा? सॉस से। बाकी काम तो बड़ा बेसिक है, यानी अभी आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे तो उसमें आपको हैरत होगी कि यार इसमें हमने क्या किया। तो हमने इसमें कुछ भी नहीं करना, हमारा सारा का सारा काम संभालेगा हमारा सॉस। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम हमारी शाशलिक की रेसिपी, और हम कर रहे हैं एक छोटा सा कोयले का पीस मैंने लिया हुआ है। सबसे पहले मैंने एक बॉल यहाँ पर रखा और ये कोयले का पीस, ये ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। मुझे दिल करता है कि शाशलिक क्योंकि बारबेक्यू फूड है तो आप इसको थोड़ा सा ज़रा स्मोक फ्लेवर दे देंगे तो अच्छा रहेगा। ये ऑयल ले लिया, चिकन के पीसेस हमने यहाँ पे काट के साइडों में रखे हुए हैं और ये ऑयल में हमने कोयले के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला, कवर कर दिया। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, इससे स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। फिर हम आ जाएंगे इसके काम की तरफ। और काम क्या है, ये 3 सब्जियाँ जिसमें शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज ये आ गई शाश में, साथ में शाशलिक की स्टिक आ गई। और अब करना ये है कि हमने सिंपली पहले इसको स्मोक फ्लेवर दे रहा हूँ, फिर थोड़ा सा इसमें नमक लगाऊंगा, फिर हमने सीखों में इसको पिरोना है, बस। उसके बाद सारा का सारा काम हमारा। तो सबसे पहले, और स्मोक फ्लेवर बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं देना, यह हटा लिया हमने ढक्कन इसका, और यहाँ पे आ जाते हैं। ये कोयले में थोड़ा सा ऑयल का यहाँ पर रहे, ये बेहतरीन किस्म का स्मोक ऑयल है। अगर आपके यहाँ स्मोक का काम ज़्यादा करते हैं आप लोग तो बेहतर है इसका एक दफ़ा ऑयल बना के बॉटल में रख लें, फ्रिज में रख दें, बाहर पड़ा रहे कहीं भी, ये आपके हर दफ़ा काम आता रहेगा। तो सिंपली हमने थोड़ा इसमें से ऑयल डाल दिया, चिकन के लिए थोड़ा सा हमने इसमें नमक शामिल किया और बस। इसके बाद इसको हमने करना है मिक्स। तो नमक थोड़ा सा शामिल करने के बाद और थोड़ा सा स्मोक फ्लेवर दे दिया। अभी आगे हमारी शाशलिक की स्टिक पानी में क्यों भिगोई हुई, उसकी वजह ये कि अगर आप इसको पैन में पकाएंगे तो थोड़ा सा भी कहीं इसको आग लगी, यानी कहीं से आंच थोड़ी ऊपर ऊंची उठी हुई और वो आंच यहाँ को टकराएगी तो इसको जला देगी, इसी वजह से इसको हम पानी भिगो के रखते हैं। अच्छा, अब सिंपल आपका काम, सब्जियाँ हम लगाएंगे और सब्जियों में हमने करना ये है, आमतौर पर शाशलिक की आपने देखा होगा एक सब्ज़ी लगी हुई थी, एक पीस, हम इसमें 2-2 पीस लगाएंगे। ये 2 पीस टमाटर आ गए, साथ में हमने ये आ गया चिकन का पीस। अभी देख रहे हैं इसकी कोई मैरिनेशन कुछ नहीं है, ये सिंपली हमने इसी तरीके से इसको पकाना है। प्याज के पीसेस आ गए, प्याज हमारे पास चूँकि ज़्यादा पड़ा हुआ है तो 3-4 पीस लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। और तरतीब एक जैसी रखेंगे, देखें पहले टमाटर लगाया, फिर प्याज लगाया, चिकन आ गया दोबारा, इसके बाद 2 पीस शिमला मिर्च आ गए और बिल्कुल वही तरतीब दोबारा, फिर क्यूब में कटा हुआ टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, ये इसकी टिपिकल सेट है यानी सब्जियों का। इसमें आप मशरूम भी लगा सकते हैं, होल मशरूम, बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। फूल गोभी लगा सकते हैं लेकिन उसको बॉईल करके आपको लगाना पड़ेगा। बस ये 1 पीस और लगा लेते हैं या काफ़ी है। ये आ गया हमारा शाशलिक केक। ये इसी तरीके से सीक्वेंस ज़हन में रखिएगा। सीक्वेंस इस वजह से ज़रूरी है ताकि जब ये शाशलिक एक जगह पड़े रहें तो खूबसूरत नज़र आते हैं, यानी तरतीब जो सब्जियों की, गोश्त की आपने एक रखी थी। ये आ गया टमाटर, वही जैसे पहले टमाटर लगाए थे, फिर इसमें चिकन की बोटी आ गई। इसके बाद देखिए प्याज लगा हुआ है तो प्याज आ गया, प्याज ज़्यादा आए हुए तो 4 पीस हम लगा देंगे। और साथ में फिर दोबारा एक बोटी आ गई, फिर आ गया शिमला, फिर आ गया टमाटर और एक बोटी और आएगी और ये हमारा शाशलिक हो जाएगा कंप्लीट। सो ये तरीक़ाकार है और इसी तरीके से आपने इन सबको पिरोना है। चिकन का पीस लिया और उसको थोड़ा सा गोल घुमा लेंगे ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। बस ये देखें, ये एक जैसे हो गए कि नहीं हुए, बिल्कुल एक जैसे नज़र आएंगे आपको। टमाटर, चिकन, प्याज, टमाटर, चिकन, शिमला। अच्छा ये गलती हो गई यहाँ पे, ये टमाटर पहले लगा दिया, तो ये बोटी इधर आ गई और आखिर में टमाटर आ गया। इस तरीके से सारा हमने इसको पिरोना है और बस ये एक करके इसको हम पिरोएंगे, लगाते जाएंगे। शाशलिक तैयार हो गए, फिर इसको ग्रिल पैन पे थोड़ा सा पकाएंगे। बाद में हम ये सॉस इसका पाउच खोलेंगे
और ये फौरी तौर पे तैयार हो जाएगा। शाशलिक अमूमन सर्व किया जाता है चावलों के साथ, प्लेन बॉयल्ड राइस जो कि हमने पहले से तैयार करके रखे हुए, और वो इसके साथ ही सर्व होंगे। साथ में हमारा जो स्वीट एंड साल्ट चिकन है वो भी हम चावलों के साथ ही सर्व करेंगे। इसको जब तक हम सीखों में पिरो रहे, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। चिकन शाशलिक अज्जा, चिकन लेग बोनलेस इन क्यूब्स 500 ग्राम, शिमला मिर्च बड़े क्यूब्स 3 अदद, प्याज बड़े क्यूब्स 1 अदद बड़ी, टमाटर बड़े क्यूब्स 2 अदद, झटपट शाशलिक सॉस 1 पाउच, तेल 6 खाने के चमचे, उबले चावल 2 कप, नमक 1 खाने का चमचा, कोयला 1 टुकड़ा। ले जी वापस आ गए और चिकन शाशलिक तो हो गए तैयार। सिंपली इनको स्क्यूज में पिरोया और आपके पास सॉस आ गया, तो फिर आपका लाइफ जो है बहुत इजी होने वाली है। और वो कैसे होगी, अभी हमने ग्रिल पैन पे उसको सिर्फ पकाना है चिकन को, शाशलिक को। सॉस में हम 1-1.5 कप पानी शामिल करेंगे, थोड़ा रिफ्रेश करेंगे, सॉस ऊपर से आएगा, दैट्स इट। और इसको मैरिनेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, रेसिपी इनके पाउच पे दिया गया तरीका भी बड़ा ज़बरदस्त है, जिसमें आप थोड़ा सा सॉस लेके इसमें चिकन में लगा के फिर उसको पकाते हैं। मैंने इसको बगैर पकाया था घर में और बेहतरीन टेस्ट आया था, यानी बगैर सॉस में इसको पकाए, डायरेक्ट सॉस इसके ऊपर डाला, बेहतरीन टेस्ट आया था। तो मैंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया उसी के बेसिस पे मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। शामिल कर देने 2 अदद अंडे, थोड़ा सा नमक और साथ में मैदा, बस। और उसके बाद इसको हमने मिक्स करना है हाथ से, और पानी अभी शामिल नहीं किया, पहले मैं इसको मिक्स कर लूँ, फिर पानी इसमें शामिल होगा ज़रूर लेकिन थोड़ा कम। इसको थोड़ा सा मिक्स किया और अब शामिल करते हैं थोड़ा सा पानी। ऑयल यहाँ पे मैंने रख दिया डीप फ्राइंग का, जैसे मिक्सिंग हो जाएगी सिंपली इसको हम करेंगे फ्राई। थोड़ा सा पानी, और पानी ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं हो, नहीं तो ये हमारा जो मिक्स है ये बहुत पतला हो जाएगा। अच्छा, रेस्टोरेंट्स में आप चिकन इस्तेमाल करते हैं, लोग इतना मैदा लगाते हैं, इसमें कोटिंग ही कोटिंग होती है और चिकन का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। तो इसमें हम कोटिंग बहुत ज़्यादा थिक नहीं रख रहे, नॉर्मल मुनासिब जितनी कोटिंग होनी चाहिए उसूलन। सो इसको पहले मिक्स किया, ये देखें इसका बिल्कुल कोटिंग ऐसी हो जानी चाहिए, इसकी इसमें गुठलियाँ ना हो और स्मूथ सी कोटिंग हो, बस। ये मिला लिया एक दफ़ा। इसके बाद ये आ गया ऑयल, कुकिंग टाइम इसका 5 मिनट, बस। एक एक करके पीसेस को शामिल करते जाएंगे और दर्जा हरारत तेल का थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो एक एक पीस अलग अलग से डालना है, अगर आपने एक साथ डाल दिए तो ये सारे आपस में चिपक जाएंगे। सो मेक श्योर के ईच पीस गोज़ अलोन, एक एक अलग, और सारा एक साथ फ्राई नहीं होगा, एक एक पीस अलग अलग शामिल करते गए ऑयल में और इसको डीप फ्राई करते जाएंगे, बस। और ये जितना चिकन है मेरे हिसाब से 2 फेरे में हो जाएगा फ्राई। ये एक एक करके पीस शामिल करते गए और फ्राई करते गए। चाइनीज़ खानों में जितना भी काम है मोस्टली सारा ऐसा है, वेजिटेबल्स की कटिंग या चिकन की फ्राइंग या श्रिम्प। अच्छा, जो भी रेसिपी हम बना रहे हैं इसको आप बीफ के साथ बना सकते हैं अंडरकट, फ़िश के साथ बना सकते हैं फ़िश बोनलेस इन क्यूब्स, प्रॉन बना सकते हैं, बिल्कुल मेथड ही रहेगा। झींगा इसमें इस्तेमाल कर लें, चिकन के साथ बना लें, बीफ के साथ बना लें, फ़िश के साथ बना लें, जौन से भी मीट आपकी अपनी चॉइस का हो। हम इसमें चिकन इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा चिकन ही आमतौर पे इसमें इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मीट आपकी अपनी चॉइस का। ये नहीं, ये हो गया। अब एक अदद बॉल ले लेते हैं, और साथ में ये आ गया वेब, चले मिक्स करते गए। अच्छा, मछली आई डोंट नो, पंजाब में लोग वैसे दुकानें मैं लाहौर रहा हूँ 5 साल, वहाँ पे मैंने बिज़नेस किया है, लेकिन बहुत पहले टाइम में फ़िश की जो मार्केट मैंने देखी है, मैं हैरान रह गया कि इतनी बड़ी मार्केट। और कोशिश करें एक दफ़ा, अगर आप लाहौर में रहते हैं तो ज़रूर, फैसलाबाद की मार्केट बड़ी ज़बरदस्त थी, मुल्तान में बड़ा ज़बरदस्त मछली का और ख़ास तौर पे सीज़न है, तो इस सीज़न में बहुत सारी दुकानें खुली होती हैं। मछली वहाँ की जो मैंने देखी है तो मुझे बड़ी बेहतरीन लगी। ख़ास तौर पे कोशिश करें कराची से गई हुई मछली जो है इसको थोड़ा ज़रा देखभाल के लें। मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि कराची की मछली हमें फ़्रेश नहीं मिलती, तो लाहौर में कैसे मिल गई, मतलब सोचने की बात है ना। तो यहाँ पे हम अमूमन, मैं ख़ुद, हम लोग आम दुकानों से नहीं ख़रीदते, हम फिशरी जाते हैं। फिशरी क्यों जाते हैं?
ताजगी की वजह से, रेट की वजह से नहीं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं शायद कि हम फिशरी या आप लाहौर में अगर आप फ़िश मार्केट जा रहे हैं तो आप सस्ते के चक्करों में जा रहे हैं। सस्ती तो है, ये फैक्ट है, लेकिन कोई मछली ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी सस्ती हो। कुछ आपको फिशरी में या फ़िश मार्केट लाहौर में आपको महंगी पड़ेगी कंपैरेटिवली, लेकिन क्वालिटी का फ़र्क है। फ्रेशनेस, मछली है ही फ्रेशनेस का काम, यानी फ्रेश मछली होगी तो आपको मज़ा आएगा। ताज़ा मछली नहीं होगी, बासी होगी, उसमें जो जायका है उसका बिल्कुल बर्बाद होगा, खाने के काबिल नहीं होगी। सो मेक श्योर के मछली ख़रीद रहे हैं तो वहाँ से ख़रीदें। और इसका बेस्ट तरीका ये है, चूँकि अगर आप दूर जा रहे हैं, ये मछली ख़रीदने की जो मार्केटें होती हैं थोड़ी शहर से ज़रा हट के होती है निकल के, इसका फिर बेस्ट तरीका ये होता है कि आप मछली ख़रीदें, लेके आएँ और उसके बाद फिर उस मछली को थैलियों में पैक करके फ्रीज़ करके, मोटी थैली में, मेरे साथ जिस तरह होता है, मैं तो बल्क में लेता हूँ मछली, फिर उसको पैक मैं इस तरीके से करता हूँ, जिस थैली में पैक करता हूँ वो थैली की मोटी थैली होती है, उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी होती है। और फ्रीज़र आपके पास अगर अपराइट फ्रीज़र है तो वो सबसे बेहतर रहता है आपकी मछली की फ्रेशनेस के लिए, क्योंकि शेल्फों में पड़ा होता है। वो जो संदूक वाला जो फ्रीज़र है उसमें काम नहीं बनता। तो एक साथ थोड़ी बड़ी मिक़दार में भी आप ख़रीद सकते हैं, ला के फ्रीज़ कर लें फ्रीज़र में आराम से। मेरे हिसाब से मैं जो लेके आता हूँ तो मेरे हिसाब से मैं तो 2-3 महीना निकाल लेता है। 2 महीना मछली को फ्रीज़र में रखना शायद आम लोगों के लिए अजीब सा हो कि यार ये कौन सी मछली है जो 2 महीना फ्रीज़र में फ़्रेश रहती है। मेरे पास रहती है, और उसकी वजह इसकी पैकिंग का तरीका, मछली जैसी लेके आए बिल्कुल आपने टाइम नहीं देना है इसको, फौरी तौर पे आपने इसको साफ़ सूफ करके और उसके बाद सिंपली आपने इसको फ्रीज़र के हवाले कर देना है फ़ौरन। जितनी देर लगती है, आमतौर पे हम लोग जब मैं फिशरी से मछली लेने जाता हूँ, मेरे पास कूल बॉक्स है बहुत बड़ा, और उस कूल बॉक्स में बर्फ़ डाली होती है। आप अंदाज़ा करें कि मछली ख़रीदी, कटाई के दौरान ये 1 घंटा भी अगर 2 घंटा इसको लग जाता है, इसमें ही काम इसका तमाम हो जाता है। इतनी नाजुक होती है मछली, ये मुर्गी हो या बीफ का गोश्त नहीं है या मटन नहीं है, ये वहाँ पे ख़रीदारी के दौरान, सफाई के दौरान भी स्टेल हो जाती है। सो इसी वजह से मैं कूल बॉक्स लेके जाता हूँ, उसमें बर्फ़ डाल के जाता हूँ, और मछली ख़रीदी, कटाई हुई, बर्फ़ में घर लेके आए, घर में फ़ौरी तौर पे धोया, पैक किया और फ़ौरी तौर पे इसको मैंने फ्रीज़र में शेल्फों में रख दिया। तो ये फ़ौरी जब फ्रीज़ होगी फिर ये आराम से फ्रीज़र में आपके 2-2.5 महीना भी निकालेगी, ख़राब भी होगी। चिकन जब तक हम फ्राई कर रहे हैं काम हमारा हो गया कंप्लीट। अब आप देखिएगा झटपट काम किस तरह फिनिश होता है। थोड़ी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। चिकन शाशलिक अज्जा, चिकन लेग बोनलेस इन क्यूब्स 500 ग्राम, शिमला मिर्च बड़े क्यूब्स 3 अदद, प्याज बड़े क्यूब्स 1 अदद बड़ी, टमाटर बड़े क्यूब्स 2 अदद, झटपट शाशलिक सॉस 1 पाउच, तेल 6 खाने के चमचे, उबले चावल 2 कप, नमक 1 खाने का चमचा, कोयला 1 टुकड़ा। जी वापस आ गए और तैयार हो गया। हमने सिंपली इसको ग्रिल पैन पे पकाना है और इसके सॉस को थोड़ा सा रिफ़्रेश करना है, यानी 1.5 कप पानी डाल के इसको रिफ़्रेश करेंगे और थोड़ा सा पकाएंगे इसको, और बस, और ये काम तैयार। साथ में हमारा जो स्वीट एंड सार है, इसमें हमने चिकन पका लिया इसका, और गाजर, शिमला मिर्च, मशरूम, टमाटर और साथ में पाइनएप्पल का इसके साथ बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। कुछ लोगों को शायद अजीब लगे अगर उन्होंने चाइनीज़ खाने कम खाएं, लेकिन पाइनएप्पल इसका शामिल होगा तो आपको सही मानों में स्वीट एंड सार चिकन का मज़ा आएगा। तो इस वजह से पाइनएप्पल इसमें, इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टेस्ट आएगा ना, वो पाइनएप्पल का आएगा। तो पाइनएप्पल भी काट के रख दिया। अब मैं करने ये लगा हूँ, हमारे पास चिकन काफ़ी है, थोड़ा सा पानी के, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और बस उबाल आएगा और सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाएंगे। सॉस की कंसिस्टेंसी उतनी कर लेंगे जितनी पहले थी, यानी गाढ़ापन वही हम रखेंगे। पानी मिला के इसको पकाने का मकसद सिर्फ इसको थोड़ा सा ज़रा रिफ़्रेश करना है बस। इसके बाद ये सॉस तैयार हो जाएगा, इसको हम साइड पर रखेंगे। सिर्फ चिकन को मिक्स करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है इसमें, और कोई चीज़ शामिल नहीं करनी। सिंपली इसमें ये चीज़ें शामिल करके इसको एक तरफ कर लेंगे। तो सॉस में इसका भी रिफ़्रेश कर रहा हूँ, फिर मैं सॉस रिफ़्रेश करूँगा स्वीट एंड सार का और फिर शाशलिक का। पहले सॉसेस को रिफ़्रेश करके एक साइड पे कर देंगे ताकि जैसी कुकिंग स्टार्ट हो फिर उसमें हमने सिर्फ इसको मिक्स करना है। सो सॉस में 1 कप पानी शामिल किया, उबाल आएगा और मैक्सिमम 3 से 4 मिनट पकेगा। ये सॉस रिफ़्रेश हो जाएगा। हमने सिर्फ चिकन उठा के इसमें शामिल करना है और कोई चीज़ शामिल नहीं करनी, ना इसमें नमक शामिल करना है, ना इसमें गार्लिक, ना इसमें चिली, ये सब कुछ इसमें ऑलरेडी शामिल है। आपने सिंपली इसमें चिकन को मिक्स करना है और कर देना है सर्व, दैट्स इट। तो इसको थोड़ा सा बॉयल आ जाए, थोड़ा सा पक जाए, इसको साइड पे कर देंगे। फिर हम आ जाएंगे अगले सॉस की तरफ जिसका नाम है शाशलिक, और फिर इसका स्वीट एंड सार। ये सारे सॉसेस पहले तैयार कर लेंगे।
फिर मीट की कुकिंग है शाशली की, वो पकेगा, सॉस ऊपर उसके आगे, दैट्स इट। तो इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लिया। साथ में मैं एक और पैन ले लेता हूँ और ये बेसिकली स्वीट एंड सार का सॉस हम रिफ़्रेश कर लेते हैं और इसका चूल्हा ऑन कर दिया। अच्छा, इसमें सॉस थोड़ा सा और रिफ़्रेश हो जाए और इसको भी 5 मिनट तक पकाएंगे तो हमारे सॉसेस सारे रिफ़्रेश हो गए। एक सॉस शाशली का भी हमने रिफ़्रेश करना है, उसके बाद हमारा काम कंप्लीट है। सिंपली इन सॉसेस में इन मीट्स को शामिल करेंगे और ये हो जाएंगे तैयार। ये इसको थोड़ा सा मिक्स किया और ये भी थोड़ा सा मिक्स होगा। साथ में एक और हम पैन ले लेते हैं जिसमें हम इसका शाशलिक सॉस रिफ़्रेश कर लेंगे। तो तीनों सॉसेस एक साथ रिफ़्रेश कर लेते हैं। इस पैन में भी हमने थोड़ा सा पानी शामिल किया, 1 कप, और साथ में ये हमारा मंचूरियन सॉस हो गया रेडी। चूल्हा मैंने इसका कर दिया बंद। अब हमने सिर्फ वेट करना है इसका ये स्वीट एंड सार सॉस का और साथ में शाशलिक सॉस, ये दोनों रिफ़्रेश हो जाएंगे, फिर हमारा काम कंप्लीट है। घर में भी अगर आपने बनाना है तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने सिंपली जिस तरह टिपिकल रेस्टोरेंट्स में बनता है, रेस्टोरेंट में भी होता ये है कि मीट इसके रेडी है, वेजिटेबल्स रेडी है, सॉस रेडी है, आपने सिर्फ इंतज़ार करना है। घर में अगर दावत कर रहे हैं, ख़ास तौर पे ये जो सॉसेस हैं आपकी दावत के हवाले से बड़े ज़बरदस्त है। आपने सिंपली इन चीज़ों को बनाया और वेट करें, गेस्ट आ गए, बैठे हैं, आपके सॉस सारे रेडी है, आपके मीट सारे रेडी है, आपकी वेजिटेबल सारी रेडी है। आपने सिंपली जैसे ही गेस्ट आए, जब खाना सर्व करने लगेंगे, अभी आप देखिएगा इसको हम कितनी देर में फिनिश करेंगे। यानी सिर्फ मीट ये वाला पकेगा और फिर उसके बाद टोटल तीनों डिशेस को सर्व करने में मुझे टोटल 10 मिनट लगेंगे टोटल। यानी इसको रिफ़्रेश करनी, चीज़ें शामिल करनी है। इनकी मैंने वेजिटेबल थोड़ी सी फ्राई करनी है, पर चिकन शामिल होगा और सॉस शामिल हो गया और शाशलिक पैन में पकेगा और उसके बाद सॉस ऊपर आ जाएगा और साथ में जो हमारा मंचूरियन है इसमें सिंपल हमने चिकन ऐड करना है। तीनों रेसिपीज़ को हम प्लेन बॉइल्ड राइस का सर्व कर रहे हैं। आप चाहें तो उसको पास्ता के साथ भी कर सकते हैं सर्व। ये लीजिए, इसको मिक्स किया। अच्छा, कुछ रेसिपीज़ आमतौर पे होता है, हलीम में फॉर एग्जांपल मैंने 2 दिन पहले पकाई और मैं कल वालदा की तरफ गया हुआ था लेके और वहाँ पे खाने के लिए मेरे भाई ने कहा भाई बच्चों को नहीं बताना कि बीफ की है चिकन की हलीम ऐसी सेट हो गई है और मेरा बड़ा भाई खाने का बड़ा शौकीन है और उसको सारा पता भी है कि हलीम वाकई बीफ की है, बड़े मज़े की होती, निहारी की। लेकिन उसने कहा घर में उस दिन चिकन की हलीम बनी थी, बहुत मज़े की थी। हम जैसे ज़रा पुराने वक्तों के लोग जो है ना अभी तक उसमें फंसे हुए हैं कि यार हलीम तो होती बीफ की है। मजबूरी है कि जो लोग खा रहे हैं हमें उसको देखना है। और आजकल की जो नई पौध है, नई जनरेशन है, वो ये ट्रेडिशनल खानों से कि मेथड से अब थोड़ी ज़रा हट गई है। निहारी का मज़ा उनको आता है लेकिन चिकन की, बीफ की नहीं खाते। बिरयानी है ही बीफ की और चिकन बिरयानी आपको पता है पूरे पाकिस्तान में अब हर जगह मिलती है चिकन की बिरयानी है, जबकि असली सही मानों में जो मज़ेदार बिरयानी होती है वो बीफ की होती है। निहारी बीफ की है, हलीम बीफ की है, लेकिन वो सारी की सारी रेसिपीज़ अब आ गई मुर्गी की। तो मुर्गी जिंदाबाद। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। सॉसेस सारे हो गए रिफ़्रेश। अब हम आ जाएंगे, पहले शाशलिक पकाएंगे, उसके बाद स्वीट एंड सार और फिर मंचूरियन। कैन जगल बी राइट बैक। चिकन शाशलिक अज्जा, चिकन लेग बोनलेस इन क्यूब्स 500 ग्राम, शिमला मिर्च बड़े क्यूब्स 3 अदद, प्याज बड़े क्यूब्स 1 अदद बड़ी, टमाटर बड़े क्यूब्स 2 अदद, झटपट शाशलिक सॉस 1 पाउच, तेल 6 खाने के चमचे, उबले चावल 2 कप, नमक 1 खाने का चमचा, कोयला 1 टुकड़ा। वापस आ गए और अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले शाशलिक की कुकिंग। फिर हमारा स्वीट एंड सार चिकन की वेजिटेबल्स को रीफ्राई करना है। सॉसेस हमने सारे के सारे रिफ़्रेश कर लिए, तीनों सॉसेस रिफ़्रेश कर लिए। जहन में रखिएगा रेसिपी हमारी आज स्वीट एंड सार चिकन था और शाशलिक, चिकन शाशलिक, लेकिन मैंने इसमें एक मंचूरियन भी ऐड कर दिया। और मंचूरियन आपने देखा इसी वजह से ऐड किया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सॉस कितना इफेक्टिव है। कि आपने सिंपली सॉस में 1 कप पानी डाला, उसको रिफ़्रेश किया और ये जो चिकन हमने स्वीट एंड सार का पकाया था ये इसमें शामिल कर देंगे। तो आप घर बैठे इसको स्वीट एंड सार चिकन के साथ मंचूरियन भी, चिकन एक जैसा पका हुआ है जिस तरह आमतौर पे हम स्वीट एंड सार में शामिल करें, उसी का चिकन थोड़ा सा एक्स्ट्रा पका लिया। तो आपके पास ग्रिल पैन मेरे पास मौजूद है तो इसका ज़्यादा अच्छा बेहतर टेस्ट आता है। थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल ऐड किया और इसके बाद ऑयल को थोड़ा ज़रा घुमा फिरा लें ताकि पैन को मुकम्मल तौर पे कवर कर ले। ये आ गया, इसको भी घुमाया फिराया और इसके बाद ये आ गया शाशलिक इसमें।
अच्छा, इसको आपने थोड़ी ज़रा दरमियानी आंच पर पकाना है। उसकी वजह यह है कि तेज़ आंच पर पकाएंगे, सब्जियां इसमें लगी हुई हैं, सब्जियों को तो वैसे तेज़ आंच पर पकाना चाहिए, लेकिन हमारी मजबूरी है इसके साथ लगा हुआ चिकन, और चिकन कच्चा न रह जाए, इस वजह से इसको आपने थोड़ा ज़रा दरमियानी आंच पर पकाना है और हर थोड़ी देर बाद इसको टर्न करते जाना है, ताकि सारी उसकी चार साइडें, चार की चार साइडों को, यानी दो साइडों को नहीं पलटना, हर चार साइडों को पलटना है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हमने रखा, और ये नॉन स्टिक पैन्स हैं, बेहतरीन पैन्स, इसमें चिपकेगा नहीं। अदरवाइज़ अमूमन इसके कास्ट आयरन के भी आते हैं, कास्ट आयरन में भी पक सकता है, लेकिन फिर उसको आपने मुसलसल चिकन को हिलाते रहना है। ये देखें, टर्न किया, ये टर्न किया और ये टर्न किया। ये देखें हल्का हल्का सा कलर भी आना शुरू हो गया है और साथ साथ पकना भी शुरू हो गया। अब इसकी आंच में थोड़ी सी ज़रा और कम करूँगा, बस। और शाशलिक का सॉस माजिद भाई दे दें, हम साथ ही रखेंगे। मैं इसके पकाई के दौरान साथ में एंड में इसमें शामिल करूँगा, शुरू में नहीं, शुरू में बिल्कुल शामिल नहीं करूँगा, थोड़ा सा पकेगा ये वाला पैन में। ऑयल थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। ये चीज़, ये आ गया इसका शाशलिक का सॉस। अब हमने सबसे पहला काम, बस इसको हीट आपने इसकी बहुत तेज़ भी रखनी है, देखें मुनासिब हीट है, दरमियानी से भी थोड़ी सी कम। तो ये चिकन अंदर तक पकेगा नहीं, तो होगा क्या, सब्जियां पहले पक जाएंगी और चिकन अंदर से कच्चा रह जाने का ख़दशा है इस वजह से। और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको टर्न करते रहें ताकि कलर भी इसका कंट्रोल में रहे और डार्क ना होने पाए। बस इतना सा काम करना है, एक दफ़ा कर लेंगे फिर हमारे काम हो जाएगा। इसका कंप्लीट शाशलिक हो गया। अगली जो हमारी स्वीट एंड सार है, इसकी सब्जियों को हल्का सा हम ऑयल में पैन फ्राई करेंगे, बस। फिर ये चिकन डाला और हमारा इसका स्वीट एंड सार सॉस डाल दिया, और इसी में से थोड़ा सा चिकन निकाल के मैं मंचूरियन बना दूंगा। तो ये सारी की सारी रेसिपीज़ झटपट में हो जाएंगी तैयार। उसकी वजह हमारे पास सॉस जो आया हुआ है, जिसका नाम ही झटपट है और सही नाम रखा हुआ है। उसकी वजह ये कि इन रेसिपीज़ को बनाने के लिए, और देखिए कौन सी हमने काम किया, चिकन को खाली स्मोक फ्लेवर दिया, वो भी मुझे थोड़ा मूड हो रहा था, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। हल्का सा नमक लगाया, सॉस डाला और ये रेडी। साथ में हमारा जो स्वीट एंड सार चिकन है, उसकी भी सिर्फ वेजिटेबल की सब्ज़ी की चिकन को पकाया और फिर सॉस डाल दिया। तो सॉस बेसिकली इसका सारा हीरो है और सारा फ्लेवर ही सॉस से आएगा। ये देखें, इनको हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद टर्न करते जा रहा हूँ, और मेरे हिसाब से अगले 2-3 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। तो हमने इसको, इसके ऊपर सिंपल सॉस डालूंगा इसी पैन में, और ये हो जाएगा तैयार। एक स्पून मैं ले लेता हूँ, कहाँ गया, ये आ गया। सॉस को भी चूल्हा ऑन कर देते हैं ताकि थोड़ा सा गर्म रहे। चिकन को ध्यान में रखिएगा, जब इसको पका रहे हैं साथ में खड़े रहना है आपने, और खड़े रहने का मतलब ये है कि आपने इसको हर थोड़ी देर बाद एक तो थोड़ा सा पैन को घुमाया ताकि तेल हर तरफ चला जाए। चूल्हे का जो बैलेंस होता है, कभी कभार अमूमन ज़्यादातर चूल्हे घरों में बैलेंस नहीं होते, तो आपने इसको करना ही है कि हर थोड़ी देर बाद इसको टर्न करते जाना है ताकि, और ऑयल हर तरफ पहुँचे। देखिए कलर अब इसका आना शुरू हो गया, और ये ऐसा कलर आया हुआ है कि जिसमें लग रहा है कि विद इन अ मिनट ये रेडी है। बस चलिए, ये वाले मेरे हिसाब से हो गए। तो हमने सिंपली, अच्छा चिकन की बोटी कहीं घूम रही हो तो आपने उसको चम्मच से सेट कर लेना। ये वाला हो गया। तो हमने सिंपली ये लिया, इसके ऊपर शाशलिक सॉस, और चूल्हा कर दिया बंद। ये देखिए, बस साथ में ये वाला भी हो गया, तो इसका भी चूल्हा करते हैं बंद, और इसके ऊपर भी आ गया शाशलिक सॉस। थोड़ा सा सॉस में रोक के रखूँगा, ये एंड में हम जब सर्व करेंगे फिर डालेंगे। तो अभी क्या हो गया कि चिकन के साथ इसका फ्लेवर भी अच्छा सा आ गया। ये हो गया चिकन शाशलिक तैयार मिनटों में। ये रेडी हो गया। हम जा रहे हैं, छोटी सी रिकैप ब्रेक की तरफ वापस आएंगे। सिर्फ स्वीट एंड सार चिकन की वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे, और सॉस हमारे दोनों रेडी है, उसको मिक्स करना है और सर्व करना है। करेंगे, विल बी राइट बैक।
चिकन शाशलिक अज्जा चिकन लेग बोनलेस इन क्यूब्स 500 ग्राम, शिमला मिर्च बड़े क्यूब्स 3 अदद, प्याज बड़े क्यूब्स 1 अदद बड़ी, टमाटर बड़े क्यूब्स 2 अदद, झटपट शाशलिक सॉस 1 पाउच, तेल 6 खाने के चमचे, उबले चावल 2 कप, नमक 1 खाने का चमचा, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: एक बोल में नमक और चिकन अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर चिकन और सब्जियों को लकड़ी की सीखों में पिरोकर कोयले का धुआं दें। अब एक पैन में तेल गर्म करके सीखों को दोनों जानिब से 8 से 10 मिनट फ्राई कर लें। फिर सीखों के ऊपर सॉस डालकर मिक्स करें और चावल के साथ सर्व कर दें। स्वीट एंड सार चिकन अज्जा चिकन लेग बोनलेस इन क्यूब्स 500 ग्राम, अंडे 2 अदद, मैदा 1 कप, नमक 1 खाने का चमचा, तेल तलने के लिए स्वीट एंड सार सॉस 2 पाउच, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद, पाइनएप्पल क्यूब्स 2 रिंग्स, टमाटर क्यूब्स 1 अदद, मशरूम स्लाइस्ड 1 कप, गाजर स्लाइस्ड 1 अदद, उबले चावल 3 कप। तरकीब: एक बोल में चिकन नमक और मैदे को मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर डीप फ्राई करके एक तरफ रख दें। अब एक पैन में सॉस के साथ 2 कप पानी डालकर 1 मिनट पकाएं। फिर तमाम सब्जियां डालकर 1 मिनट पका लें। अब चिकन डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और उबले चावल के साथ सर्व कर दें। ले जी, सबसे पहले तो आ गया चिकन शाशलिक तैयार हो गया और साथ में ऊपर से थोड़ा सा सॉस गरम करके ऊपर से पोर कर दिया। ये काम तो हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं दूसरे काम की तरफ। हमारा स्वीट एंड सार चिकन, शिमला मिर्च आ गई, पैन में फ्राई भी कर सकते हैं, डायरेक्ट शामिल कर दें, कोई इशू नहीं। मशरूम आ गए, टमाटर, गाजर। अच्छा, जितने रेस्टोरेंट्स में आप खाना खाते हैं आप देखते हैं सब्जियां बड़ी कड़क सी होती हैं, उसको कम पकाते हैं। और ये आ गया पाइनएप्पल और ये आ गया हमारा चिकन। बस बाकी जो हमने हाफ चिकन आपको कहा था वो हमने मंचूरियन सॉस में शामिल कर दिया। अब सिंपली इसको हमने थोड़ा सा पकाना है। ये देखें, ये सारे चीज़ों को मिक्स किया और सिर्फ ये आधे मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए पकेगा बस। जिसमें सब्जियां हल्की सी नरम हो जाएंगी और मज़ेदार टेस्ट आएगा। ये आ गया हमारा स्वीट एंड सार और ये आ गया हमारा मंचूरियन। मंचूरियन को तो बिल्कुल भी नहीं पकाना, सिंपली इसको मिक्स करना है। ये चिकन को कोट कर लिया और ये हमारा मंचूरियन झटपट हो गया तैयार। इसको मिक्स किया, इसको मिक्स करते हैं। दैट्स इट। अच्छा, बॉल में मैंने इसमें राइस भर के डाला हुआ है, हम साइड में डालेंगे। ये टिपिकल थोड़ा ज़रा तरीका होता है चाइनीज़ खानों को सर्व करने का, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। और बॉल को पहले हटाएंगे नहीं, पहले सबसे पहले चिकन को थोड़ा सा पका लिया, इसको भी थोड़ा सा पका लिया। देखें, ये थोड़ा सा हाफ, ये ऑलमोस्ट 1.5 पाव चिकन के साथ हमने कितनी क्वांटिटी बना ली। और कलर इसका देखें और इसकी अपीयरेंस देखें, बिल्कुल जिस तरह रेस्टोरेंट में ये आपको मिलेगा स्वीट एंड सार चिकन, बिल्कुल वैसा ही है। ये लीजिए, मंचूरियन हो गया तैयार। और एक बॉल लिया और उसकी साइड पे आपने इस तरह इसको डालना शुरू कर दिया। और आपको बताया कि सारी की सारी गेम ये सॉस की है। सॉस आपने बना दिया, बाकी आपने देखा हमने कोई और ऐसा कुछ भी नहीं किया जो जिसको आप कह सकें कि इसमें कोई एक्सपर्टीज़ थी। सारी एक्सपर्टीज़ सॉस की थी, सारा फ्लेवर सॉस का था। हमने सिंपली इनको सारा जमा किया बस। ये अब उठाने के लिए बॉल को आराम से आपने 1 अदद कांटा लिया तो ये राइस आपके ना नीट क्लीन निकल आएंगे। ये चीज़ ये देखें, बस इसको एक तरफ रखा। ये आ गया हमारा चिकन मंचूरियन और साथ में सर्व करते हैं स्वीट एंड सार चिकन। तो आज की हमारी 1 की 2 की बजाय 3 रेसिपीज़ बन गई। और 3 रेसिपीज़ कैसे बनी? हमने चिकन एक जैसा पकाया और उसके बाद हमने उस चिकन से एक में मंचूरियन सॉस शामिल कर दिया, एक में स्वीट एंड सार। 1 मिनट इसको लगा दें पहले। साइडों को थोड़ा सा ज़रा नीट क्लीन कर लेंगे। तो हमारा आज का ये आ गया मंचूरियन और इसको एक तरफ रखा। अच्छा, ये जो स्वीट एंड सार चिकन की रेसिपी है ये बड़ी कलरफुल है सब्जियों और इसकी वजह से, पाइनएप्पल और चिकन सब के साथ। तो ये इसका बॉल आ गया प्लेट और इसको भी इसी तरीके से। अच्छा, सॉस मुनासिब है गाढ़ापन, आप अगर बढ़ाना चाहते हैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर से इसको गाढ़ापन बढ़ा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है।
ये ले जी, बस एक एक पीस और चिकन का रखे तो हमारी आज की स्वीट एंड सार चिकन भी हो गया तैयार। और इसको भी उठाने के लिए एक अदद कांटा। ये मेरे ख्याल में छुरी से उठेगा। ये आ गया, चले। हाँ ये चीज़ बस चले जी। रेसिपीज़ आज की हमारी तीनों तैयार हो गई। प्रोग्राम का टाइम हो गया बिल्कुल ख़त्म। आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।